हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और आज हम क्लास 7th की अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की जो एक्सरसाइज 10.2 है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप जब ये एक्सरसाइज करें तो इससे पहले भी हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के, कि एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म क्या होती है, फैक्टर्स क्या होते हैं, लाइक अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, फिर हमारे पास कितनी तरह के जो एक्सप्रेशंस है वो होते हैं। सो मैं साथ साथ इनको डिस्कस करता जाऊंगा और साथ साथ हम एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। लेकिन जो एक्सरसाइज हमारे पास 10.2 है उसका हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हमने सबसे पहले समझना है। सो सबसे पहले जो इसमें लिखी हुई इंग्लिश होती है आप उसको ध्यान से समझा करो। इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन 1 में कि इफ़ m इज इक्वल टू 2, इफ m इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अगर m की वैल्यू 2 है तो हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो क्या है कि m-2। अब ये जो m-2 है तो यहाँ पर आपने जहाँ m है उसकी जगह पर आपने क्या सब्सटीट्यूट करना है 2, क्योंकि हमें कहा गया है कि m की वैल्यू जो है 2 सब्सटीट्यूट करनी है। सो अब हम क्या करेंगे कि जहाँ पर m है उसकी जगह 2 हमने सब्सटीट्यूट किया, 2 - 2, तो 2 - 2 हमारे पास क्या आ जाता है, 2 में से 2 गया तो दैट इज़ इक्वलेंट टू 0। सो हमारे पास फर्स्ट का आंसर जो आया वो हमारे पास 0 आंसर आ जाता है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है। अगर आप सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं कि सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो सेकंड पार्ट में देखिए आपके पास है 3m एंड देन -5। अब आप 3 को ऐसे ही लिख दीजिए और m की जगह आपने क्या पुट करना है, दैट इज़ 2, क्योंकि m की वैल्यू जो है वो 2 है, और -5 लिखिए आप। और यहाँ पर अब आप इसको सॉल्व करेंगे, बड़े ध्यान से आपने देखना है क्योंकि आपकी 7th क्लास है। तो 3 × 2 हमारे पास 6 आ गया, 6 - 5 हो गया, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 6 - 5 तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास जो आंसर आया वो 1 आ गया। अब हमारे पास है थर्ड पार्ट। अगर थर्ड पार्ट को आप देखें तो आप क्वेश्चन में थर्ड पार्ट देखिए, हमारे पास है 9 - 5m। तो ये जो 9 - 5m है, जहाँ m है उसकी जगह आपने क्या सब्सटीट्यूट करना है, तो 9 - 5 और m की जगह आप सब्सटीट्यूट करो 2। अब आप इसको सॉल्व करो, 9 - 5 × 2 दैट इज़ 10, और 9 - 10। तो कुछ रूल्स का ध्यान रखना है कि जिस नंबर का सिंबल हमारे पास बड़ा होता है, राइट, तो ये नंबर 10 है और इसका सिंबल हमारे पास माइनस है, तो यहाँ पर 10 जो है वो माइनस का है और 9 जो है वो प्लस का है। तो यहाँ पर हमारे पास सिंबल आपका माइनस आ जाएगा और 10 में से 9 गया तो 1 आ जाएगा, तो -1 हमारे पास आंसर आना चाहिए। ये हमारे पास पार्ट 3 का सोल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4। अगर हम पार्ट 4 लेके चलते हैं, पार्ट 4 को देखते हैं कि पार्ट 4 में क्या है हमारे पास। सो पार्ट 4 पे हमारे पास है 3m² -2m एंड देन नेक्स्ट है -7। अब आपने m की जगह सब्सटीट्यूट करनी है वैल्यू 2, और यहाँ पर ये जो m है ये हमारे पास वेरिएबल है, तो वेरिएबल में आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो m की जगह हमने क्या रखना है 2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा -2, और m की जगह फिर 2 आ जाएगा -7। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले आप 3 को रहने दीजिए और 2 स्क्वायर का मीनिंग हमारे पास क्या होता है, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 2। सो 2 × 2 क्या हो गया हमारे पास 4 एंड माइनस, अब -2 × 2, सो सिंबल आपके पास माइनस का रहा, 2 × 2 मीन्स 4 एंड नेक्स्ट आपके पास -7 ऐसे ही रहेगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 × 4 दैट इज़ 12 -4 -7। अब जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको आप इकट्ठे कर दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 12 है, -4 -7, सो माइनस सिंबल आपका माइनस रहेगा और जो नंबर्स हैं आपके प्लस हो जाएंगे। 7 + 4 दैट इज़ 11, सो 12 - 11 दैट इज़ 1। सो ये आपका 1 आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है उसको हम देखते हैं। हमारे पास है 5th पार्ट। अब जो नंबर 5 है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज़ 5m / 2 5m / 2 ये हमारे पास 4 है, मीन्स इंटू 4 हो जाएगा,
सो वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 5 एंड देन m की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड देन इंटू 4 कर दीजिए। वी विल चेक द वैल्यू। अब वो क्या कह रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो 5 इंटू 2 दैट इज लेट्स सपोज 10, सो 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, सो 2 से कट जाता है 2 5 ज़ा 10, सो इसकी जो वैल्यू आ जाती है 5 4 ज़ा 20। सो हमारे पास इसका आंसर जो है वो 20 आना चाहिए। सो इस तरह से हमने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसमें हमने वैल्यू m की वैल्यू जो है वो 2 पुट की है और हमने अपना जो एक्सप्रेशन है उसकी जो एक्सप्रेशन है उसको हमने सॉर्ट आउट किया है। सो ये हमारे पास जो है वो आंसर्स आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू वॉच।